हेलो नमस्कार दोस्त। आज हम स्टार्ट करते हैं 8.2। 8.2 में चौथा क्वेश्चन है। बाकी तीसरा तक बता दिए थे, ये चौथा है। देखिए आप लोग, सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोग का मान याद है कि ना? याद करना मान जरूरी है। मान पूछ लेते हैं आप लोग से, याद है क्या? पहले बताइए, फटाफट बताइए तो रिवीजन क्विक रिवीजन करवा देते हैं। 37 का मान बताइए। 37 का मान कितना होता है? 37 37 जल्दी बताइए। 37 का मान कितना होता है? नहीं याद है आप लोग का? हमें बताना पड़ेगा यार, आप लोग का याद है ये ना? तो 37 का मान होता है 1/2। कॉस 45 मान बताइए। कॉस 45 मान याद है ये वाला? सही बोले। 1/√2 होता है। याद है आप लोग का? याद किए हैं आप लोग ना? हाँ, कल जितना बोले थे याद कर लिए हैं। ठीक है, तब पुट करते हैं मान। अब 37 का मान कितना होता है? 1/2। सही है, 1/2। और 10/45 मान कितना होता है? 1। 10/45 मान होता है 1। फिर माइनस है तो माइनस। देखो हमको ई ना बड़ी भारी है, क्वेश्चन का लिखा है कोई पता नहीं चला हमारा। पहले बताइए, साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 √3/2। √3/2 जब अपोजिट कर दो, उल्टा कर दो कर, तो 2/√3। 2/√3 फिर बाटा है तो मेन बाटा। इतना तक तो समझ में आ गया होगा। बस कुछ सिंपल, इतना लुलू पूछो क्वेश्चन है, खाली एकदम तो मान पुट करना है जी। इतना ही भारी में क्वेश्चन है, आप लोग का क्वेश्चन देख कर डर जाते हैं। तो हम खाली मान पुट करना है। देखिए बताइए, ये में हमको सेक 30 में ना याद करना है हमको। आप बताइए, यही लोग बता दीजिए हल्का ना आते। कॉस 30 का मान कितना होता है? कॉस 30 का मान बताइए तो आते। और कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2। देखो उल्टा कर दीजिए, √3/2 देखो उल्टा हो जाएगा कुछ 2/√3। 2/√3 फिर प्लस cos 60 के मान 1/2। हेलो, cos 45 के मान 1 होता है 1। बस इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, और क्या? देखिए एलसीएम दोनों के लीजिए। एलसीएम लीजिए तो एलसीएम एक हो जाता है 2√3। एलसीएम ही होता है 2 और √3 दोनों ना, ये तो गुना ना होता है। देखो ये और मीठा तो नहीं, 9 में पढ़ना ही। देखो 2 गुना √3, तो √6 ना लिख सकते मिला। मतलब रूट सेम वाला रहता है ना तब गुना हो जाता है। अगर √2 रहता ना तब √6 हो सकता था। अलग देखो, ये वाला रूट में है, ये रूट में है, ई ना है, तो गुना ना हो, 2√3 है। 2√3 देखो, 2 से 2 खत्म, आगे देंगे तो कितना बचा? √3। √3 ये प्लस है, नीचे 1 मान लो, कुछ ना तो इसके नीचे 1 मान लो। 1 में 1 से भागा दें तो कितना होगा? 2√3। आओ 2√3 को 2√3 से गुना कर दो, प्लस 2√3 हो गया। √3 का √3 खत्म, कितना हो जाएगा? √3 से √3 खत्म तो 2 बचा, 2 2 नहीं 4 -4 हो गया। फिर ये अगला, फिर अगला क्वेश्चन का था अगला। देखो अब ये दोनों सेम है, एलसीएम में दोनों कैल्शियम एलसीएम हो जाएगा मेन बेटा जो भी, तो एलसीएम 2√3 हो गया। देखिए भागा दीजिए तो √3 का √3 खत्म तो कितना बचा? 2 2 नहीं 4 फिर प्लस 2 से 2 खत्म तो कितना बचा? 2 से 2 खत्म था √3। ये 2 से 2 खत्म, नीचे वाला नीचे से तुलना करेंगे, फिर प्लस 1 में √3 से भागा देंगे ना, 1 में 2√3 था, आ जाएगा 2√3। 2√3 से 1 में गुना कर दो तो 2√3 ये हो गया होगा। देखिए नीचे से नीचे सेम खत्म हो जाता है, काट दिए। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। ये वाला कुछ मिटाता है, ये वाला मिटाता है पार्ट। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट हट जाता है, फटूगा लीजिए, फटूगा। सम सिंपल है, खाली दो खाली कैलकुलेशन के खेले में आप लोग का जितने कैलकुलेशन याद रहेगा ना, कैलकुलेशन जितने कैलकुलेशन उतने फटफट बनेगा। कैलकुलेशन क्या है? हर परिमीकरण को जितना हर परिमीकरण ना ऊपर नीचे गुना हो जाता है। देखिए गुना कर दिया, 4 आगे बीच में कुछ लगते हैं, आगे ये समझाएंगे तो और क्या है। ठीक है, ये खाली चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाता है। देखो ये वाला सेम से गुना करते हैं, ये वाला ऊपर नीचे से खाली चिन्ह चेंज कर देते हैं। या प्लस है
ऊपर नीचे माइनस गुना कर देंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 3 रूट 3 फिर बटा 4 माइनस 3 रूट 3 ये कर दिया। अब गुना करिए देखो 3 में 4 से गुना करिए 3 में 4 से गुना करिए कितना 4 रूट 12 रूट 3 हो गया। फिर एकरा को एकरा में गुना करिए 3 रूट 3 से 3 रूट 3 से तो 3 तिहाई 9 और 3 रूट 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा 3 तिहाई 9 गुने 3 रूट में 3 से गुना किया तो 3 होगा बस। फिर 90 का गुना 4 हो गया 16 प्लस माइनस हो गया। फिर एकरा से गुना करो माइनस प्लस एकरा में एकरा से गुना करो तो माइनस प्लस तो 4 तिहाई 12 और 3 रूट 3 ये दोनों को जोड़ दो तो जोड़ कितना हो रहा है 12 दूनी 24। एक मिनट यहाँ पर कितना हो रहा है 12 दूनी 24। देखो ये दोनों सेम अंडर रूट वाला सेम रहता है तो जुड़ जाता है। अंदर के रूट सेम होना चाहिए एजा रूट भी थी एजा भी रूट भी थी तो 12 दूनी 24 रूट 3 ये दोनों कितना हो जाए जोड़ क्या 29 27 माइनस 43 बाटा कितना होगा बाटा तुम घटाओ 4 हो गया 16 माइनस 27 तो घट कितना होगा 16 माइनस 27 घट गया फुल ना हो गया ये वाला फुल है ना 4 का फुल हाँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी माइनस 16 ये तो एक ए मान लो या बी मान लीजिए ए या बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी तो 4 का फुल है एक स्क्वायर के लिए तो 27 आएगा। तो घट कितना हो घट के देखो इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए माइनस काटने के लिए माइनस कॉमन ले लेते हैं कितना होता है 43 माइनस 24 रूट 3 घट कितना होता है घट के माइनस 11 माइनस खत्म 43 बटा 24 रूट 3 बटा 11। ठीक है आशा करते हैं कि ये वाला समझ में आ गया होगा। फिर 5वां स्टार्ट करते हैं 5वां। हेलो नमस्कार दोस्त आज हम स्टार्ट करते हैं 8.2 में चौथा क्वेश्चन है। बाकी तीसरा तक बता दिए थे ये चौथा है। देखिए आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोग का मान याद है कि ना याद करना मान जरूरी है। मान पूछ लेते हैं आप लोग से याद है क्या पहले बताइए फटाफट बताइए तो रिवीजन करवा देते हैं। 37 का मान बताइए 37 का मान कितना होता है 37 जल्दी बताइए 37 का मान कितना होता है नहीं याद है आप लोग का हमें बताना पड़ेगा यार आप लोग का याद है ये ना तो 37 का मान होता है 1/2 cos 45 मान बताइए cos 45 मान याद है ये वाला सही बोले 1/√2 होता है याद है आप लोग का याद किए हैं आप लोग ना कल जितना बोले थे याद कर लिए हैं। ठीक है तो आप पुट करते हैं मानव 37 का मान कितना होता है 1/2 सही है 1/2 और 10 45 मान कितना होता है 1 10 45 मान होता है 1 फिर माइनस होता है माइनस देखो हमको ई ना बड़ी भारी है क्वेश्चन का लिखा है कोई पता ना चला हमारा पहले बताइए sin 60 का मान कितना होता है sin 60 √3/2 √3/2 जब अपोजिट कर दो उल्टा कर दो तो 2/√3 फिर बाटा है तो मेन बाटा। इतना तक तो समझ में आ गया होगा। बस कुछ सिंपल इतना लुलू पूछो क्वेश्चन है खाली एकदम तो मान पुट करना है जी इतना ही भारी में क्वेश्चन है आप लोग का क्वेश्चन देख कर डर जाते हैं तो हम खाली मान पुट करना है। देखिए बताइए ये में हमको सेक 30 में ना याद करना है हमको आप बताइए ये लोग बता दीजिए हल्का ना आते cos 30 का मान कितना होता है cos 30 का मान बताइए तो आते और cos 30 का मान कितना होता है √3/2 देखो उल्टा कर दीजिए √3/2 देखो उल्टा होता है कुछ 2/√3 2/√3 फिर प्लस cos 60 के मान 1/2 हेलो cos 45 के मान 1 होता है 1 बस इतना सिंपल क्वेश्चन है और क्या देखिए एलसीएम दोनों के लीजिए एलसीएम लीजिए तो एलसीएम हो जाता है 2√3 एलसीएम में होगा 2
और रूट थ्री दोनों ना, ये तो गुना ना होता है। देखो ये और मीठा तो नहीं, 9 में पढ़ना है। देखो 2 गुना रूट थ्री, रूट 6 ना लिख सकते बोला, मतलब रूट रूट सेम वाला रहता है ना तब गुना हो जाता है। ऐसा रूट 2 रहता ना तब रूट 6 हो सकता था। अलग देखो ये वाला रूट में है, ये रूट में है, ई ना है, तो गुना ना होगा। 2 रूट 3 होगा, 2 रूट 3। देखो 2 से 2 खत्म, लगा देंगे तो कितना बच जाता है, रूट 3। रूट 3 ये प्लस है, नीचे 1 मान लो, कुछ ना तो के नीचे 1 मान लो। 1 में 1 से भागा दें तो कितना होगा, 2 रूट 3। आओ 2 रूट 3 को 2 रूट 3 से गुना कर दो, प्लस 2 रूट 3 हो गया। और रूट 3 का रूट 3 खत्म, कितना हो जाएगा, रूट 3 से रूट 3 खत्म, तो 2 बचा, 2 2 2 नहीं 4 -4 हो गया। फिर ये अगला क्वेश्चन करता है। अगला देखो, अब ये दोनों सेम है, एलसीएम ले दोनों के एलसीएम हो जाएगा। मेन बेटा जो भी तो एलसीएम 2 रूट 3 हो गया। देखिए भागा दीजिए तो रूट 3 का रूट 3 खत्म, तो कितना बचा, 2 2 2 नहीं 4, फिर प्लस 2 से 2 खत्म, तो कितना बचा, 2 से 2 खत्म था रूट 3। ये 2 से 2 खत्म, नीचे वाला नीचे से तुलना करेंगे, फिर प्लस 1 में रूट 3 से भागा देंगे ना, 1 में 2 रूट 3 था, आ जाएगा 2 रूट 3, 2 रूट 3 से 1 में गुना कर दो, तो 2 रूट 3 ये हो गया होगा। देखिए नीचे से नीचे सेम खत्म हो जाता है, करते हैं। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। ये वाला कुछ मिटाता है, ये वाला मिटाता है पार्ट। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट हट जाता है, फट होगा लीजिए, फट होगा। सम सिंपल है, खाली दो खाली कैलकुलेशन के खेले में आप लोग का जितने कैलकुलेशन याद रहेगा ना, कैलकुलेशन जितने कैलकुलेशन उतने फटफट बनेगा। कैलकुलेशन क्या है, हर परिमीकरण को जितना हर परिमीकरण में ऊपर नीचे गुना हो जाता है। देखिए गुना कर दिया, 4 आगे बीच में कुछ नहीं लगता है, आगे ये समझाएंगे तो और क्या है। ठीक है, ये खाली चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाता है। देखो ये वाला सेम से गुना कर दे, ये वाला ऊपर नीचे से खाली चिन्ह चेंज कर देते हैं, या प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 4 माइनस 3 रूट 3 फिर बटा 4 माइनस 3 रूट 3 ये कर दिया। अब गुना करिए, गुना करके देखो 3 में 4 से गुना करिए, 3 में 4 से गुना करिए कितना, 4 रूट 12 रूट 3 हो गया। फिर एकरा को एकरा में गुना करिए, 3 रूट 3 से 3 रूट 3 से, तो 3 3 9, 3 3 9 और 3 रूट 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा। 3 3 9 गुने 3 रूट में 3 से गुना किया तो 3 होगा। बस फिर 90 का गुना 4 4 16 प्लस माइनस माइनस हो गया। फिर एकरा से गुना करो, माइनस माइनस प्लस, एकरा में एकरा से गुना करो तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 3 12 और 3 रूट 3 ये दोनों को जोड़ दो। अब जोड़ दो तो जोड़ कितना हो रहा है, 12 दूनी 24। एक मिनट यहाँ पर कितना हो रहा है, 12 दूनी 24। देखो ये दोनों सेम अंडर रूट वाला सेम रहता है तो जुड़ जाता है। अंदर के रूट सेम होना चाहिए, एजा रूट भी थी है, एजा भी रूट भी थी है, तो 12 दूनी 24 रूट 3 ये दोनों कितना हो जाए जोड़ के 29 27 माइनस 43 बाटा कितना होगा, बाटा तुम घटाओ 4 4 16 माइनस 27 तो घट कितना होगा, 16 माइनस 27 घट गया, फुल ना होगा, ये वाला फुल है ना, 4 4 फुल। हाँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी माइनस 16। तो ए मान लो, या बी मान लीजिए, ए या बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 4 4 16 है, अगर स्क्वायर करिए तो 27 आएगा। तो घट कितना हो जाएगा, घट के देखो इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस काटने के लिए माइनस कॉमन ले लेते हैं, कितना हो जाए 43 माइनस 24 रूट 3, तो घट कितना हो जाए, घट के माइनस 11, माइनस माइनस खत्म, 43 बटा 24 रूट 3 बटा 11। ठीक है, आशा करते हैं कि ये वाला समझ में आ गया होगा। फिर पाँचवा स्टार्ट करते हैं। पाँचवा कुछ ना जितना ही है ना 8.2 सब मान पुटिंग है, पुटिंग आंसर गेटिंग आंसर।
मान पुट करो, आंसर प्राप्त करो। पुटिंग द मान, गेटिंग द आंसर। अब पुट करो, आंसर प्राप्त करो। बस यही है। देखो ये 5, देखो 5 कॉस स्क्वायर 60 ना है, आगे 5 के मान कुछ होता है बताइए तो आप लोग। 5 कॉस स्क्वायर 60 का मान होता है 1/2। 5 1/2 के स्क्वायर हो गया इतना, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 4। तो सेक स्क्वायर 30 का मान कितना होता है? सेक स्क्वायर 30 है। पहले बताइए कॉस 30 का मान कितना होता है? कॉस 30 का मान, हाँ सही बोले हैं, √3/2। √3/2 तो उल्टा कर दो, 2/√3 के स्क्वायर, 2/√3 के स्क्वायर माइनस 10 45 मान 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा बटा 37 का मान कितना होता है? 1/2, 1/2 के स्क्वायर हो गया, फिर प्लस cos 30 का मान कितना होता है? √3/2 के स्क्वायर, स्क्वायर तो स्क्वायर है बस, जहाँ स्क्वायर तो स्क्वायर लिख देना, क्यों होता है क्यों लिख देना, कुछ नहीं होता, खाली मान बस उतने हैं। 5/4 तो इसे को इतना तो नहीं समझ में आएगा, 1/4 हो गया, फिर प्लस, फिर 4, 2 के स्क्वायर 4 और √3 के स्क्वायर होता है 3। देखो ए स्क्वायर का होता है, इन्हें बता दे साइड में, ए स्क्वायर का मान हो जाता है ए हो जाता है, ठीक ना, बता दे रहे हैं सूत्र होता है ये वाला, ये फिर माइनस कितना है? 1 बटा 1 के स्क्वायर 4, 1 के स्क्वायर 4, 1 मिनट 4, √3 के स्क्वायर 3 होगा, 3 हो 3, 2 के स्क्वायर कितना है? 4 और √3 के स्क्वायर 3 -1 जब के, तो फिर सब मान पुटिंग सही है ना? पुटिंग देखो आप लोग कमेंट में बताइए कौन गलती भी हो सकता है। 4 प्लस √3 के स्क्वायर 3, 2 के स्क्वायर 4 हो गया। अब इन्हें साइड में बता दे रहे हैं, देखो अब इन्हें बना लीजिएगा आप लोग, साइड में हम बता दे रहे हैं। 5/4, 5/4, फिर चौथे को 16/3, माइनस कितना? 1 बटा 1/4 प्लस 3/4। अब बस देख एक बार हम भी मान देख लेते हैं। 37 का मान कितना? 1/2, 1/2 के स्क्वायर सही है, फिर प्लस cos स्क्वायर 3 तो 2/√3 के स्क्वायर 3 4 सही है, ये सही देख लेते हैं। 1 के 1/4, 4, 2 के स्क्वायर कितना होता है? 2 दूनी 4 और 3 के स्क्वायर 3 -4, अभी तो सही जा रहा है, सही जा रहा है। 4 3 कैल्शियम लीजिए, 4 3 कैल्शियम में 12, 4 3 कैल्शियम 12, अब गुना करिए तो 4 में 12 से भागा देंगे तो 3 बचता है, 3 को 5 बारी पड़ता था, 35 आई 15 प्लस क्या मरती वाला 3 का 4 बारी 12 का आती, 3 में 12 क्या, 3 में 12 क्या मरता था? 4 मरता है, निकला 4 बारी पड़ी है, बोला चुका 48 माइनस है ये 12 के 1 में 12 से भागा दीजिए तो 12 में 1 से बना देते 4 4 कैल्शियम 4 है, 4 4 तो 1 + 3 इधर तो सही आप लोग का। देखिए फिर इतना दूर में डाल दे, हम फिर में डाल देते हैं, 1 मिनट इधर ही में डाल देते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। बस पुटिंग द मान गेटिंग द आंसर, यानी मान पुट करो, आंसर प्राप्त करो। अगर मान नहीं याद रहेगा तो फिर भी आप लोग कमजोर हो जाइएगा। कम से कम बोर्ड में त्रिकोणमिति से कम 30 से 40 नंबर पूछ देता है, खाली त्रिकोणमिति से समझ जाइए आप लोग, 1 नंबर 2 नंबर सब मिला के। अब तो क्वेश्चन मैट्रिक में 200 नंबर पूछ रहा है, 200 नंबर के ना, 100 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव हो गया है, 200 नंबर में से केवल 100 नंबर बनाना है। देखिए इतना हल्का है, देखो अब सबको जोड़िए, कितना हो रहा है? 3 कितना हो रहा है? 8 5 13, 4 1 5 1 6 माइनस 12 बटा 12, 3 3 1 4 4/4 मेन बटा ये है
घट कितना घट के हो जाता है 1 1 फिर 5 बटा 12 घट के 12 अगला चिन्ह पलट देते हैं 4 बटा 4 300 कटा है 300 देखिए तो 300 एक बार हम भी देख लेते हैं। गलती हो गई तो 3 4 ना तो 4 तो फुल जो 64 हो गया 64 हो गया देखिए बताते देखिए देखो 3 में 4 से भागा दो 3 में 12 से भागा दो तो क्या मिलता 4 मिलता 4 में 16 गुना करो 16 चौका 64 हो जाएगा जोड़ के ना जोड़ के 64 9 9 7 79 79 में से कितना जाएगा था फॉलफट हो जाएगा फॉलफट है हम भी एक बार और देख लेते हैं 1 मिनट कट के फॉलफट हो जाएगा फॉलफट की 12 खत्म तो फॉलफट बटे 12 तो ये वाला काट सकते हैं 4 से 4 खत्म खाली फॉलफट बटे 12 आ गया ऐसा काटो ना तो ऐसा काटो पलट के दोनों तो ये दोनों हम दोनों काट दिए पलट के जो काट सकते हैं तो आंसर हो ही जाएगा फिर ये हो गया बस इतने देखा एक बाद सारा चीज ऑब्जेक्टिव है ठीक है आशा करते हैं इतना समझ में आ गया होगा फिर ऑब्जेक्टिव क्यों चलता है देखिए इतना खत्म हो गया ना हम लीजिए फटफट ऑब्जेक्टिव क्यों चलता है ऑब्जेक्टिव क्यों 5 तक बता दिया 5 तक ओवरऑल क्लियर होगा आप लोग का 5 तक देखिए अब दूसरा तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या था ऑब्जेक्टिव है ये वाला ऑब्जेक्टिव ये कैसे होगा ये बता देते हैं देखिए एक का मान कितना होगा एक का डायरेक्ट बता देते हैं डायरेक्ट तो नहीं होगा मान यह है ना मान पुटिंग द मान गेटिंग द आंसर मान पुट करो आंसर प्राप्त करो मान पुट करिए देखिए अगर 2 जब तो 33 का मान कितना होगा 33 का मान बताइए आप लोग सोचिए बताइए आप ही सुन के करेंगे हम सही बोले आप सही पकड़े हैं लाल टी शर्ट 1/√3 बटा फिर 1 प्लस 33 का मान 1/√3 के स्क्वायर है स्क्वायर कितना होता है ये वाला बताइए तो 2/√3 बटा में 1 प्लस 1/3 समझ में आ गया होगा 1 के स्क्वायर 1 √3 के स्क्वायर 3 इन्हें बता देते थे देखो 2/√3 देखो एलसीएम लो 3 1 में 3 से ऐसे 1 मान लो 1 में 3 से भागा करो 3 फिर 3 में 1 से गुना करो 3 प्लस 1 इतना तो सही होगा देखिए फिर आप लोग करिए मानो पलट देते ईमान है ये मान पलट देते हैं देखो आगे लिख देते हैं 2 बटा कितना 2/√3 पलट देता है ये होता है कितना 4 बटा 3/4 तो हो गया ना देखिए एक बार हम भी देख लेते हैं मान देखो अब परीक्षा में वैल्यू में भी गलत हो सकता है मेरा भी गलत हो सकता है आप लोग बताइए देखिए सही है वाला देखो सही है 1/√3 सही है इसका 3 सही है एक रो सही है 4 सही है अब काटिए कट जाएगा 2 मत ये वाला कट गया ये वाला तो मतलब कट गया ना तो मान कितना गया मान में कहीं हो सकता है जी आप भी सोचिए 1 मिनट आप लोग भी सोचिए कुछ भी गड़बड़ी हो सकता है नहीं सोचिए आप लोग ये देखिए कुछ कट गया दूसरे 2 दूनी 4 कितना हो गया तो 3 1 मिनट हो गया 1 मिनट इधर एक समझ में आया होगा आपको क्या कितना 2 दूनी ज़्यादा 3 बटा 2√3 हर परी में करना इसका करिए हर परी में करना 3 बटा 2√3 गुना 2√3 बटा
2√3 एक द्वितीय आई 6√3 बट एक गुना कर 2 दूनी 4 √3 गुना √3 तो 3 ना 3 तो कितना हो जाएगा 6√3 बटा 12 6 दूनी 12 हो जाएगा √3/2 √3/2 क्या मान होता है 60 का, फाइन 60 है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अगर फिर दूसरा स्टार्ट करते हैं। दूसरा कुछ कहता है, दूसरा में भी कहता है, देखो पुट मान करो देखो 1 - 1 आती 1 के आती 10/45 मान कितना होता है 1 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 बटा 1 + 1 हो जाएगा ना। ये तो हल्का हल्का है जी, आप लोग भी अपने बना दीजिएगा। 0/1 का मान कितना हो जाएगा 0 बस। ये तो नहीं कॉन्सेप्चुअल है, ये हल्के। तीसरा कुछ है, तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, ऑप्शन नंबर कौन है बताइए। ऑप्शन नंबर में कौन है देखिए, देखो डायरेक्ट एगो कॉन्सेप्ट वाला है। देखो एगो फार्मूला होता है sin 2a बराबर, याद रख लेना फार्मूला, ये तो 11th से पढ़ना फिर भी एनसीईआरटी में दे दिया है। देखो sin 2a बराबर होता है sin 2a बराबर 2 sin a × cos a। फार्मूला याद रख लीजिएगा, sin 2a बराबर कुछ होता है 2 sin a × cos a। तो फार्मूला का लिख दीजिए 2 sin a × cos a। फार्मूला का लिख दिए, कितना दे रहा sin a, sin a साइन खत्म ये वाला हो गया 2 cos a बराबर कितना हो जाएगा, ये फर्क कट के cos a बराबर कितना हो जाएगा बेटा में 1/2। cos में 1/2 क्या मान होता है cos 60 के ये बराबर 60 नंबर डी। देखो